हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एरन स्टडी सर्कल। और इसके अंदर हम लोग करेंगे रीजनिंग की क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर। गाइस, इस वाले चैनल के अंदर मैं पिछले 20 सालों के जितने भी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं मिसिंग नंबर के, वो हम इसके अंदर करेंगे। और उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर की वीडियोस आप लोगों को मिल जाए, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। अगर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का मिसिंग नंबर, उसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसमें देख रहे हैं 2, 3, 10, 29 और 66। इसके अंदर हमको पैटर्न फाइंड करना है ताकि हम ये मिसिंग नंबर को फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें 1 का डिफरेंस है, देन 7, देन 19 और उसके बाद 37। अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कुछ ऑड नंबर हैं, लेकिन कुछ पैटर्न इसमें क्लियर नहीं हो रहा। अभी इसके अंदर हम और देखते हैं 6 का डिफरेंस है, देन 12 का, देन 18 का। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि एक 6, 12, एक 6 की टेबल इसके अंदर चल रही है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 का डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, जिसके अंदर 37 में हम 24 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7, 4, 11, 41 और 61। 61 में अगर हम ये जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 127। तो मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज़ 127। कम से कम समय में हमें जल्दी से जल्दी इसको करना होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमें कुछ एक सीरीज़ दी हुई है 2/3, 4/7, 7/13 एंड 11/21। इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 एंड 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से 4 इंटू 2 8 एंड 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का मल्टीपल है 2 का और उसमें -1 कर दिया है। तो 7 इंटू 14, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 और 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। इसी तरीके से ये चल रहा है। अब लेकिन इसके बाद हम कैसे ये निकालेंगे, ये हमको इसमें देखना रहेगा। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, उसके बाद 11। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि डेनोमिनेटर में मल्टीपल का भी -1 अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न हमें क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई सीरीज़ नहीं बन रही 2, 4, 7, 11। तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। एक दूसरा तरीका अब यहाँ पर हम अपना करके देखेंगे। 2, 2 इंटू 2 4 या 2 + 2 4। तो ये 2 का डिफरेंस है, 4 और 7, 3 का डिफरेंस है, 7, 11, 4 का डिफरेंस है। एक सीरीज़ चल रही है, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस और उसके बाद यानी अगर हम 5 का डिफरेंस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 16। उसके बाद ऐसे ही अगर हम नीचे का देखें तो नीचे 3 और 7 का डिफरेंस 4, 7 और 13 का डिफरेंस 6, 13 और 21 का डिफरेंस 8, यानी कि 4, 6, 8, यानी कि ये 2 के डिफरेंस में एक अलग सीरीज़ चल रही है। देखिए इसी तरीके से आपको डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। 2-3 पैटर्न जो हम यहाँ पर करेंगे उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने एक पैटर्न देखा जो कि काफ़ी सिमिलर लग रहा था, लेकिन जिससे हमें 5th जो सीरीज़ थी उसको फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई पैटर्न उसमें पकड़ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसके बाद हमने दूसरी सीरीज़ लगाई जिसके अंदर हमने न्यूमरेटर के डिफरेंस देखे और डेनोमिनेटर के डिफरेंस देखे, जिसमें 4, 6, 8 और उसके बाद 10 का डिफरेंस यानी कि 31। तो इस तरीके से 16 और 31 का ये मिसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके सामने एक सीरीज़ है 25, 50, 30, 45, 35 एंड 40। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो अल्टरनेट नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके सेकंड अल्टरनेट नंबर घट रहे हैं। तो 25, 30, 30 से 35 यानी 5 नंबर ऐड ऑन हो रहे हैं। तो 35 के बाद अब ये जो नेक्स्ट जंप लेगा दैट इज़ +5 इक्वल टू 40। दैट इज़ आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर। फटाफट से हमें प्रैक्टिस कर लेनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं इनका जो डिफरेंस है 12 और उसके बाद ये हो गया हमारे पास 20 और उसके बाद हमारे पास हो गया 28, 28, यस।
अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अब इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, 12 और 20 का डिफरेंस 8, 20 28 का डिफरेंस 8। ये पैटर्न हमें देखने से ही पता चल रहा है। अब उसके बाद 28 और 8 उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 का डिफरेंस, यानी कि 63 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो जो आएगा दैट इज़ 99। ये हमारी मिसिंग फिगर यहाँ पर हो जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक सीरीज़ आपको दी हुई है 17 90, इनका डिफरेंस हम देखते हैं 2 3 5 7 11 13। अब यहाँ पर क्या पैटर्न इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, उसके बाद 17 प्राइम नंबर होगा। तो यानी कि जो फिगर यहाँ पर आएगी वो 17 के डिफरेंस में आनी चाहिए। तो 17 और 58 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 75 आएगा, यानी 75 इज़ आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 66 का डिफरेंस 4 8 16। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 यानी 32, और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा मिसिंग फिगर कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड 122। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं, ताकि अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम कम से कम 1000 से 2000 तक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हों। 45 से 47 अगेन 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस और उसके बाद 20 का डिफरेंस। अब इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 इंटू 3 6, 2 6 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2, कोई ऐसा मल्टीपल पैटर्न नहीं बन रहा। अब एक बार इनको देखते हैं हम, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इनका डिफरेंस है वो 2 के पैटर्न में चल रहा है, 4 6 8। अब इसके बाद होगा 10 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर आएगा 30। अब ये 30 का डिफरेंस इसका डिफरेंस होगा तो 30 और 85, दैट इज़ कॉल्ड 115 इज़ आवर मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 37 43 34 46। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्टरनेट नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके अल्टरनेट नंबर्स घट रहे हैं। अब यहाँ पर देखें हम 3 का डिफरेंस, यानी 3 से वो बढ़ रहा है, जबकि ऊपर 3 से कम हो रहा है। तो 34 का नेक्स्ट जंप आएगा 31, तो 31 विल बी आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर 4 डिजिट्स आ गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कोई कॉमन है, जैसे ये कॉमन है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, इनको कैलकुलेशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कॉमन है। 37 यहाँ पर हम देखेंगे 37, उसके बाद 39 2 का डिफरेंस, उसके बाद 4 का डिफरेंस, देन हमें नहीं पता, यहाँ पर हमें मिसिंग फिगर निकालनी है। उसके बाद जो भी रहेगा, उसके बाद 57, उसके बाद 67 यानी 10 का डिफरेंस। अगर हम ये मान करके देखें कि एक पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2 का डिफरेंस नीचे चलता हुआ नज़र आ रहा है, इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 उसके बाद 4, उसके बाद अगर हम बात करें कि 6 का डिफरेंस, तो 1543। अगर यहाँ पर हम अभी एज्यूम करके चलते हैं अपने सॉल्यूशन के हिसाब से कि अगर 1549 होगा तो क्या ये पैटर्न पूरा करेगा, तो 1549 में यदि हम 8 जोड़ें तो ये आना चाहिए, यदि हम 8 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये नीचे के जो डिफरेंस की सीरीज़ है उसको भी कंप्लीट कर रहा है। तो 1549 इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 20 देन 5 7। आप देखो इसमें कोई पैटर्न अभी
क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले ये बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपके पास ऐसी सीरीज़ आए जो पहले बढ़ रही हो, फिर कम हो रही हो, जो बढ़ रही हो, फिर कम हो रही हो, तो यहाँ पर मोस्टली आपको सबसे पहले लगा करके देखना है अल्टरनेट सीरीज़ का फॉर्मूला। सबसे पहले आप इनको ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि जो अल्टरनेट नंबर पे ये नंबर्स जंप कर रहे हैं, क्या उनमें कोई पैटर्न है। जैसे आप ये देखें, 17 में से 2 गए तो 15, 15 में से 2 गए 13। उसी तरीके से नीचे वाले अगर हम पैटर्न देखें तो 20 में 2 ऐड करें 22, 22 में और 2 ऐड करेगा तो यहाँ पर आएगा 24। तो 24 विल बी आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर। दोस्तों मैक्सिमम नंबर्स की, मैक्सिमम क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है बिना टाइम वेस्ट करे हुए। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो के अंदर एक बात ज़रूर मिलेगी कि बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में, फालतू बातों में, फालतू मजाक में, जोक्स में। हम कोशिश करेंगे कि अपने समय को यूटिलाइज़ करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। आपको यदि ये मेरी वीडियो लॉजिकल लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूं और आपको फ़ायदा पहुंचाता रहूं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 87, 89, अगेन 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 का डिफरेंस, देन 7 का डिफरेंस, देन उसके बाद कितने का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, देन उसके बाद हमको ये निकालना है। अब हम देखेंगे नीचे क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद फिर 13 प्राइम नंबर बनेगा। 13 प्राइम नंबर बनेगा तो ये बन जाएगा 1 2 8। 13 प्राइम नंबर यदि बनता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर रहेगा दैट इज़ 17, और 17 की सीरीज़ से ये कंप्लीट हो रहा है, ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो 128 विल बी आवर मिसिंग नंबर। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 17, 21 का डिफरेंस, फिर वो बढ़ रहा है, ये सारे बढ़ने वाली सीरीज़ में है, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। 17, 21 4 का डिफरेंस, 21, 30 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, एंड इसके बाद 25 का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ये सारे स्क्वायर हैं किसी एक फिगर का। 4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5। तो इसी के बाद जो हमारा डिफरेंस होगा दैट विल बी 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। यानी कि 71 में यदि हम 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड 107। 36 plus 71 is equal to 107. That is our next missing number. अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 162 में 180, फिर उसके बाद 198 बढ़ती हुई सीरीज़ है, यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश देखने को मिल रहा है। 162 में 180 यानी कि 18 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, अगेन 18 का डिफरेंस। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, तो नेक्स्ट विल बी 18 का डिफरेंस, दैट इज 252। तो 252 इज़ आवर मिसिंग नंबर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस ज़रूरत है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। मैं यहाँ पर आपको पिछले 20 साल के एसएससी सीजीएल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये मिसिंग नंबर की सीरीज़ चल रही है। इसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक उठाएंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर आप दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके सामने वो वीडियो आए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मेरे सभी स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, वो सभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन करें। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, कहीं आपको जाना नहीं है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 100, 99, 96 अगर हम बात करें तो ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है, डिमिनिशिंग सीरीज़ है, कम हो रही है। लेकिन इनके बीच में अगर हम देखें कोई पैटर्न, तो कोई ऐसा खास पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ 1, देन 3, देन 5, एंड देन अगेन इट्स 7, एंड देन
it's 9 and then it's 11. तो एक पैटर्न जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ऑड सीरीज़ का 1 3 5 7 9 11 देन 13, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा मिसिंग नंबर होगा वो 13 से लेस होगा, दैट विल बी कॉल्ड 51. सो 51 इज़ आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर. नेक्स्ट सीरीज़ की यदि हम बात करें, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूंगा कि यदि आप ऐसे वाले क्वेश्चन देखते हो तो इसका एक डिफरेंट वे भी है, लेकिन ये सिंपल वे था जो हमने देख लिया. इसका एक डिफरेंट वे ये भी हो सकता है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, इट्स अ मल्टीपल ऑफ समथिंग. लाइक वो क्या है, 10 इंटू 10, 11 इंटू 9. आप ये देखें कि जो फर्स्ट मल्टीपल है वो बढ़ रहा है, सेकंड मल्टीपल है वो कम हो रहा है. 11 इंटू 9, देन 12 इंटू 8, 13 इंटू 7, इसी तरीके से 14 इंटू 6, 15 इंटू 5, 13 इंटू 16 इंटू 4, देन 17 इंटू 3. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट एक सिंपल वे में हमने यहाँ पर एक सीरीज़ को फाइंड करना है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इनका डिफरेंस था वो एक ऑड सीरीज़ का डिफरेंस था और उससे भी हमारा 51 आया था. तो हमें रीजनिंग में कोशिश यही करनी है कि सिंपल से सिंपल फॉर्म में कम समय को यूज़ करते हुए हमें उसको फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर को. लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 0 to 7, 7 का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है, देन उसके बाद इट्स अ डिफरेंस ऑफ, एक बार हम देख लेते हैं, 37, 61, तो गाइस हमने नीचे एक पैटर्न देखा, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, यानी कि इनके जो नीचे मल्टीपल बन रहे हैं, इनके जो डिफरेंस के मल्टीपल बन रहे हैं, 6 इंटू 4 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 और 6 8 ज़ा 48. 728 विल बी आवर नेक्स्ट मिसिंग नंबर. सो गाइज ये थे वो 15 क्वेश्चन जो पिछले 20 सालों में जितने पेपर आए हैं एसएससी सीजीएल के, उन्हीं के सेट्स में से, डिफरेंट सेट्स में से मैं काफ़ी ज़्यादा उसको मैंने अपने डेटाबेस में से निकाल करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ. मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग मैक्सिमम नंबर्स की क्वेश्चन कर सकें, मैक्सिमम नंबर्स को आप सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस उसकी कर सकें, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करें तो बेटर परफॉर्म कर पाएँ. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड.